तो बार बार बोलेंगे। हाँ, तो हम ये वार्ता कर रहे थे क्वांटम इंटेंगलमेंट की। तो हम प्रारंभ से ही क्वांटमली जो है क्योंकि जुड़े हुए हैं, इसलिए और एक प्रयोग ये किया गया कि दो इलेक्ट्रॉन्स या दो पार्टिकल्स को जो पहले से ही क्वांटमली एक दूसरे से संबद्ध है, एक दूसरे से जिनका जुड़ाव है, अगर उनको हम लाखों मील दूर भी अलग कर दें, ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचा दें, और एक एटम के साथ में या एक इलेक्ट्रॉन के साथ में कोई भी हम कार्रवाई करेंगे, या उसका हम मेजरमेंट करने लगे या उसको ऑब्जर्व करने लगे, तो दूसरे छोर पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को तुरंत ये पता चलता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन में एक टकरा था स्पिन का, हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एटम स्पिन करता है। जैसे पृथ्वी अपने धुरी पे स्पिन करती है, उसी तरह से एटम भी स्पिन करता है, और क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इस तरह से स्पिन करता है। तो अगर आप जैसे ही उसके साथ उसको देखेंगे, उसकी स्पिन का नापन करने लगेंगे, तो ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को, जो कि इसके लिए क्वांटमली ऑलरेडी एंगेज्ड है, उससे जुड़ा हुआ है, उसकी स्पिन तुरंत उल्टी हो जाएगी। मतलब उसको पता चल जाएगा कि उसके साथ जुड़ाव वाले क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कुछ किया जा रहा है। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट से कई गुनी ज्यादा होती है, पलक झपकते होती है। इसमें जैसे आइंस्टीन ने ये कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम लाइट, उससे ज्यादा कोई लाइट हो नहीं, उससे ज्यादा कोई स्पीड हो नहीं सकती। लेकिन ये आइंस्टीन का प्रिंसिपल जो है यहाँ पर फेल हो गया, और इसकी खोज भी आइंस्टीन ने और वैज्ञानिकों के साथ की थी। और जब आइंस्टीन ने देखा कि तो भाई लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चल रहा है, तो उसने इसको भूतिया हरकत नाम दिया, स्पूकी एक्शन एट द लॉन्ग डिस्टेंस का नाम दिया इसको। तो जब ये घटना होती, तो इससे क्या डिराइव करते हैं, इससे क्या सिद्ध होता है कि अगर हम ईश्वरी चेतना से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हम प्रार्थना करते हैं, हम कुछ करते हैं, तो इसका तत्काल जानकारी ईश्वर को या ब्रह्म को हो जाती है। कारण क्योंकि वो क्वांटमली हमसे जुड़ा हुआ है, इसमें जरा भी समय नहीं लगता। तो ये प्रयोग से जो है ये सिद्ध होता है कि आप आपकी प्रार्थनाओं का असर होता है। अब देखिए, असर होता है तो फिर आप ये कहेंगे कि फिर हमें करने की जरूरत क्या है, जब हम क्वांटमली एंगेज्ड हैं तो अपने आप पता चल जाना चाहिए, भगवान को अपने आप करना चाहिए सब चीजें। लेकिन आपने देखा था पहले प्रयोग में, जब आपने उसको मेजरमेंट किया, उसका अवलोकन किया, उसको देखा, तभी तो पता चला ना उसको। अगर नहीं देखेंगे, कुछ मेजरमेंट नहीं करेंगे, तो नहीं पता चलेगा उसको। तो इसी तरह से आपको आत्मालोकन या परमात्मा का चिंतन जब करेंगे, तो परमात्मा को पता चलेगा कि तब आपको वो सहायता के लिए आपके पास आएगा। अब देखिए, हम कहते हैं कि भाई कण में भगवान व्याप्त है, हर चीज में ईश्वर व्याप्त है, उसकी ईश्वरी शक्ति व्याप्त है। तो देखिए, अब कैसे ईश्वरी शक्ति आती है, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उस समय जितने भी आपके कण थे, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन जो भी थे, वो एक दूसरे में बहुत तेजी से एक दूसरे से अलग हो रहे थे। उसमें ना तो कोई भार था, ना कोई उसका जुड़ने का कोई सिस्टम था। क्योंकि कोई भी चीज है, कोई भी एटम आपस में जुड़ करके कोई पदार्थ तब बनाते हैं जब उसके अंदर कोई द्रव्यमान होगा, उसके अंदर जब कोई मास होगा। कोई मासलेस कोई चीज होगी तो वो आपस में जुड़ नहीं सकती। तो अब आपकी सृष्टि के प्रारंभ के बाद जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ और ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो उस समय एक फील्ड जनरेट हुआ पूरी सृष्टि में, जिसको कि हिग्स बोसॉन फील्ड कहते हैं या हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स कहते हैं। उसके कारण जो है पदार्थों में, एलिमेंट्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन में, इनमें जो है मास या द्रव्यमान का प्रादुर्भाव हुआ। तो मास जब हुआ तब वो आपस में जुड़े और गैलेक्सीज, स्टार, ग्रह, नक्षत्र, इनकी रचना हुई। अभी 2012 में आपने देखा होगा कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स की खोज की गई। तो अभी इसके बारे में केवल एक अवधारणा थी, भाई ऐसा कुछ फील्ड होना चाहिए। तो फिजिक्स, तो इसको कैसे प्रमाणित कैसे किया गया, ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसको प्रमाणित करने के लिए जो फर्स्ट का समय था, फर्स्ट का उदय हुआ, उस समय की जो वातावरण था, उस समय का जो टेम्परेचर था, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उनको
प्रयोगशाला में उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। और आपने सुना होगा कि लार्ज हाइड्रोन संयंत्र, एलएचसी इसको बोलते हैं, जिनेवा में एक पार्टिकल एक्सीलरेटर लगाया गया जो जमीन से 100 मीटर नीचे और 27 किलोमीटर की परिधि वाला एक वृत्ताकार जो है सुरंग के रूप में इसको बनाया गया। 27 किलोमीटर परिधि वाली, काफी लंबी, कई किलोमीटर लंबी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होनी थी इस प्रयोग में। और ऐसा भी सोचा जा रहा था कि भाई इस प्रयोग को किया जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने बड़ी हिम्मत करके और पूरी एहतियात से इसको ऐसे कवच के रूप में इसको अंदर किया। और इसमें क्या था, प्रोटॉन के बीम्स को एक दूसरे के अंदर टकराया गया और एक्सेलरेटर भी इसी में लगा दिए गए, जिससे इसकी गति जो है प्रकाश की गति के बराबर हो जाए। और जब इसका टकराव हुआ आपस में प्रोटॉन की बीम्स का, तो फिर उसमें मेजरमेंट के लिए डिटेक्टर्स वगैरह और तमाम चीजें लगाई गई इसमें, जिससे पता चले कि इसमें कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, कौन कौन सी चीजें पैदा हो रही हैं। तो उसमें ये जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स है इसकी खोज हुई कि इस तरह का पार्टिकल है ये, जो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द मास इन एवरी एलिमेंट, इन एवरी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। तो ये कहने का तात्पर्य है कि प्रयोगशाला से ये हमने प्रमाणित कर दिया कि एक जो ईश्वरीय चेतना है, जिसकी वजह से हर पदार्थ में हम कहते हैं कि भाई ईश्वरीय शक्ति है, वो ईश्वरीय शक्ति को हम चेतन शक्ति कहें, ब्रह्मांडीय शक्ति कहें, या हिग्स बोसॉन फील्ड कहें, कोई भी नाम आप दे दीजिए, लेकिन बगैर उसके इस सत्य के कुछ पदार्थों का संतुलन नहीं हो सकता। अब देखिए सम फैक्ट्स टू प्रूव सुपर पावर। जैसे अर्थ की ग्रेविटी हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मास पर 3.72 है, जो जुपिटर से ज्यादा है। तो ये ग्रेविटी होती क्या है? ग्रेविटी जो न्यूटन ने बताई वो ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी क्या है, जैसे एक टाइम और स्पेस का, एक पहले टाइम को और स्पेस को अलग अलग माना जाता था, लेकिन अब क्या है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये प्रमाणित किया गया कि टाइम और स्पेस को हम अलग नहीं कर सकते हैं। वो चार कोऑर्डिनेट से एक ही, जैसे चादर होती है ताने बाने से जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है, उसी तरह से टाइम और स्पेस है। और उस टाइम और स्पेस के चादर पर हमारे तमाम बड़े बड़े ग्रह जो है उस पर रोटेट कर रहे हैं। जो भारी जो ग्रह होगा, जैसे जुपिटर है, तो वो ज्यादा भारी होगा तो उस पर चादर पर जो है गड्ढा बना देगा, एक कर्वेचर सा बना देगा, एक कर्व बना देगा। तो उस कर्वेचर के आसपास जो चीजें रखी जाएंगी वो आसानी से उसमें लग जाएंगी। उससे अलग होने के लिए उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि जुपिटर की जो ग्रेविटी है वो सबसे ज्यादा है। मार्स की कम है क्योंकि मार्स हल्का ग्रह है, मून की और भी कम है क्योंकि मून बहुत हल्का है। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रेविटी जो है वो टाइम स्पेस चादर पर जो कर्वेचर बना हुआ है उसके आधार पर होती है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है 2188 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड के दस से घूमता है। क्या कोई चीज ऐसा कोई, और ना कोई मोटर लगी है, ना कोई एनर्जी है, ना कोई विद्युत क्या उसमें है, ये सब ईश्वरीय चेतन शक्ति से सब चीजें रोटेट कर रहे हैं। अब 2188 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से कोई चीज बना करके बिना मोटर के कोई चला सकता है? असंभव है। इसी तरह से जब तक हम अपना लेक्चर समाप्त करेंगे तब तक हो सकता है गोल गोल हम 1 घंटे में 1000 माइल घूम चुके होंगे। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जो रोटेशन करती है वो 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करती है। और इसी तरह से अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है 1 घंटे में, वो 67,000 किलोमीटर हम लोग सूर्य के चारों तरफ चक्कर निकल चुके हैं। इसी तरह से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो अपने मिल्की वे की तरफ हर एक चीज एक दूसरे के चारों ओर घूम रही। और ये हमारा गैलेक्सी जो है मिल्की वे है, ये भी एक दूसरे से अलग हो रहा। ये सत्य का जो है विचित्र सी बात है। और इसका सबका संतुलन करना, इसका सबको एक स्पीड पर नियंत्रित करना, ये किसी छोटे मोटे शक्ति का काम नहीं है। ये केवल ईश्वरीय चेतना और ब्रह्मांडी चेतना ही ऐसा कर सकती है। अब देखिए आइंस्टीन के कुछ फार्मूलेज हैं इसमें जैसे कालबद्ध डायलेशन की बात हम करेंगे। जैसे एक फ्रेम है जिसमें पृथ्वी पर हम लोग चल रहे हैं, पृथ्वी अपनी गति से चल रही है। तो अगर हम कोई एक दूसरा एक ऐसा फ्रेम ले लें, मैंने एक स्पेस शिप ले लें, और स्पेस शिप में जाकर के ऊपर जाकर के हम लाइट ऑफ स्पीड के आधी स्पीड से हम मान लिए परिभ्रमण करते हैं, तो क्या होगा, समय हमारा धीमे धीमे गुजरेगा। मान लो 2 जुड़वा भाई हैं, एक पृथ्वी पर है और एक स्पेस शिप से ट्रेवल कर रहा है, और
स्पीड की लाइट से आधी लाइट पर ही वो चल रहा है, तो क्या होगा, जितना समय उसको 10 साल गुजरने में वहां लगेगा स्पेस में, उतने समय में ही, उतने पीरियड में यहाँ जो उसका जुड़वा भाई है वो 11.5 वर्ष का हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, जब हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, कंपरेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं, जब पृथ्वी की स्पीड जो है उस पर हम कंपरेटिव स्पीड बढ़ाते हैं, रिलेटिव स्पीड हमारी बढ़ती है, तो हमारा समय धीमे धीमे गुजरता है। और यही फार्मूला जो है, एक फार्मूला दिया गया है, टी डैश इज इक्वल टू टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसमें वी क्या है, वी जो आप स्पेस की जो आपकी स्पीड है वो है, और सी जो है लाइट की स्पीड है, टी जो है टाइम जो है जो पृथ्वी पर जो आदमी बैठा उसकी स्पीड है, और टी डैश जो है स्पेस पर जो है उसकी स्पीड। अब देखिए, अगर सी जो है, वी जो है स्पेस शिप की जो है स्पीड सी के बराबर हो जाए, यानी लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो वो संख्या अनंत हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अनंत समय बीतने पर भी यहाँ वहां नहीं 0 हो जाता है, तो वहां पे जो है आप कितना भी समय यहाँ पे पृथ्वी पर गुजर जाए, लाखों करोड़ों वर्ष गुजर जाए, लेकिन अगर स्पीड की लाइट से चलने वाली कोई चीज है तो उसका 0 समय ही निकलेगा, वो कालातीत हो जाएगा। ईश्वर का यही तो गुण है, ईश्वर कालातीत हर समय रहता है, क्योंकि वो अपनी स्पीड को मैनेज कर लेता है। वो स्पीड की लाइट से भी चल सकता है, नहीं भी चल सकता है, उसकी मर्जी है। तो स्पीड की लाइट से चलने वाली चीज का कोई समय जो है वो व्यतीत नहीं होता है, वो हमेशा उसका समय उतना ही रहता है। ये कहने का तात्पर्य है। इसको साइंस साइंस की भाषा में टाइम डायलेशन नाम दिया जाता है। अब देखिए, गीता में भी कृष्ण जो है भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, बहुल में व्यतीतानी जन्मानी तवार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम वेद परम तप। कि हे अर्जुन, तुम्हारे बहुत जन्म बीत चुके हैं, लेकिन तुमको पता नहीं है, क्योंकि तुम काल के साथ नहीं चल सकते हो। तुम्हारी स्पीड ऐसी नहीं है कि तुम काल के साथ चल सको। तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम वेद परम तप। उन सबको मैं तो जानता हूँ, तो मैं अपनी गति को नियंत्रण कर सकता हूँ, मेरी गति स्पीड कुछ भी हो सकती है, लेकिन तुम उसको नहीं जान सकते हो। तो जो वेदों में, गीता में जो चीजें लिखी गई हैं, वो सब साइंटिफिकली प्रूव्ड है, फार्मूले से प्रूव्ड है। ये ऐसा नहीं कोई ऐसे ही मतलब गप मार दी गई, वैसे लिख दिया गया। अब दूसरा क्या है कि ईश्वर अपनी इच्छा अनुसार अपनी लंबाई, चौड़ाई और वजन भी परिवर्तित कर सकता है। सूक्ष्म की बात हो रही है, ऐसे सूक्ष्म की बात हो रही है। जैसे मैंने वहां सिद्धांत देखा था, अगर कोई वस्तु जो है उसकी स्पीड जो है प्रकाश की गति के समकक्ष हो रही है, जा रही है रिलेटिव स्पीड, तो उसकी लंबाई में संकुचन आ जाएगा, छोटी होती जाएगी। और इस फार्मूले से जो नीचे लिखा हुआ है, एल डैश इक्वल टू एल इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो जब कोई वस्तु प्रकाश के गति के आसपास पहुंचती है तो उसकी लंबाई चौड़ाई है नगण्य हो जाती है, बिल्कुल 0 पॉइंट हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाती है। इसी तरह से उसका जो भार है, मास है, द्रव्यमान है, वो अनंत हो जाता है। तो ईश्वर के क्या गुण है, ईश्वर अनंत भी है, सूक्ष्म भी है, अपनी गति को कितनी भी स्पीड पर रख सकता है, वो कालातीत है, उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब गुण जो है, ये आइंस्टीन के जो आपको 2-3 फार्मूले मैंने बताए हैं उससे मिलती है। अब देखिए, बात आती है इस बात की भी कि हम कहते हैं कि ईश्वर जो है, पहले हमने पढ़ा होगा कि ईश्वर जो है रूप प्रकट करके आ जाता है भक्त के सामने और वरदान देने लगता है, निरंतर ध्यान हो जाता है। तो इसको एक मिथ माना जाता था, कल्पना मानी जाती थी, पौराणिक इसको कपूल कल्पना कहा जाता था। तो आइंस्टीन का बड़ा फेमस एक सूत्र है, सभी लोग जानते हैं इस चीज को, कि पदार्थ और ऊर्जा का एक अभिन्न संबंध है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यानी पदार्थ को, भौतिक चीज को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं, सूक्ष्म चीज में बदल सकते हैं, और सूक्ष्म चीज को हम भौतिक पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब ईश्वर के इतने गुण हैं और वो कॉन्शस एनर्जी है, एक अथाह
एनर्जी का एक चेतन शक्ति का था समुद्र है। तो वो जब चाहे अपनी एनर्जी से पदार्थ रूप में आ सकता है। स्पीड आपको बताई दी मैंने क्या स्पीड उसकी है, और जब चाहे तो सूक्ष्म रूप में प्रकट हो सकता है। तो ये जो कहा जा रहा है कि परमेश्वर जो है कहीं भी पल भर में सूक्ष्म या स्थूल रूप में प्रकट हो सकता है, वो इस फार्मूले से आपके सिद्ध होती है। अब जैसे आइंस्टीन ने कहा कि साहब कोई भी पदार्थ या कोई भी कण जो है प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकता। अभी हमने बताया था कि क्वांटम इंटेंगलमेंट थ्योरी में कि प्रकाश के गति से भी तेज चीजें चल सकती हैं। इसका दूसरा जो है प्रमाण ये है, तरंग को विकिरण ये प्रयोग किया गया जब कोई वस्तु प्रकाश की गति से तेज चलती है तो उसमें एक जो है ल्यूमिनल बूम दिखाई पड़ता है। एक प्रयोग किया गया कि जैसे पानी में प्रकाश की गति जो है वो वैक्यूम की गति से 75% करीब होती है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर से ठंडा करने के लिए पानी के अंदर डुबोया गया, और जब चालू किया गया उसको, तो उसके जो चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जब निकले उसमें से, तो उसकी स्पीड प्रकाश की गति से काफी ज्यादा थी। तो उसको कैसे उन्होंने डिटेक्ट किया? एक ल्यूमिनल बूम जो है, नीला नीला एक बूम जो है उसके अंदर प्रकट हुआ। और जब भी ऐसा होता है वो प्रकाश चलता है, ल्यूमिनल बूम होता है, तो ये जब स्पीड लाइट से ज्यादा हो जाती है तो ल्यूमिनल बूम। बाबा बुक्तानंद ने एक अपनी किताब लिखी है, हमारे गुरु है बाबा बुक्तानंद, उन्होंने प्ले ऑफ कॉन्शसनेस करके, सिख शक्ति विलास करके एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने विभिन्न लोगों की यात्राओं का वर्णन लिखा। आपके मस्तिष्क के बीच में यहाँ पर इस जगह एक जब ध्यान करते हैं, ध्यान केंद्र करते हैं आपको, तो एक नीला सा एक बिंदु दिखाई पड़ता है। वो नीला बिंदु जब उस पर गहरे ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो पूरी आपको जो है पूरे ब्रह्मांड तक आपको यात्रा करा सकता है। और वही जो है नील बिंदु जो है वो आपकी आत्मा का वाहन है। शरीर का जब शरीर छोड़ने के बाद जब आत्मा आपकी जाती है तो उसी नील बिंदु के माध्यम से आपको लोक लोकांतर में ले जाती है। तो पूरी बड़ा बढ़िया किताब का वर्णन किया है उन्होंने, सभी लोगों का वर्णन किया है। और ये कोई कल्पना का वर्णन नहीं है, उन्होंने वाकई यात्रा की हुई, नील बिंदु के माध्यम से यात्रा की हुई है और उसका उन्होंने वर्णन किया हुआ। तो ये कहने का मतलब जब प्रकाश की गति से कोई तेज चीज चलेगी तो आप आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पल भर में पहुंच सकते हैं। तो आज की, अब इसमें दो मैं उदाहरण और देना चाहूंगा आपको कि एक बहुत सुंदर कहानी जो है योग वशिष्ठ में, एक बहुत सुंदर कहानी आती है। पद्म और लीला की कहानी आती है। देखिए, जो भी हम देखते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य, ये सब रिलेटिव चीजें हैं। हमारा जो हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वर्तमान में, हमारा एक संस्करण हो सकता है कि भविष्य में किसी जगह बैठा हो। मृत्यु है और ये जो भविष्य है, ये सब बड़ी रिलेटिव चीजें हैं। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं या जो ईश्वरी चेतना होती है, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रेवल कर सकती है। मैं आपको बता रहा था कि योग वशिष्ठ में एक बहुत सुंदर कहानी है पद्म और लीला की। पद्म लीला की कहानी में क्या बताया गया है कि पद्म एक बहुत बड़े राजा थे और उनकी पत्नी लीलावती थी, और लीला ने जो है माँ सरस्वती को सिद्ध कर रखा था और उनसे ये वरदान मांगा कि हमारी जब पति की मृत्यु हो जाए तो मैं इनके साथ, एक इनकी आत्मा कहाँ है और ये किस रूप में कहाँ पे विद्यमान है, इसको मैं देख सकूं। जब पद्म की मृत्यु हुई अंतराल में और लीला ने सरस्वती का आह्वान किया और आह्वान करके कहा कि आप हमको ले चलिए, हमारे पति कहाँ है, मुझे दिखाई थी। तो वो अल्तावाह शरीर से तो नहीं जा सकते हैं आप विभिन्न लोकों में, अल्तावाह शरीर से माँ सरस्वती ने उनको ले गई उनको, और विभिन्न लोकों में वही उसी
उसी रूप में वो राजा जो पद्म था, वो एक राज्य में राजा करता हुआ कई कई वर्षों से वो राज कर रहा था, वहां उसको दिखाई पड़ा। फिर वो दूसरे लोक में ले गई, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के दूसरे लोक में ले गई उनको। वहां पर देखा कि जिस पूर्व लोक में, जिस कुटिया में वो रहते थे, एक बहुत छोटे से गरीब ब्राह्मण थे वो दोनों, और उस कुटिया में रहते थे वो। तो वहां देखा कि उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे वहां पर हैं, और वो सब वहां पर है। तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न लोकों में जाकर के उन्होंने देखा कि पद्म का जो स्कूल शरीर जो नीचे पड़ा हुआ है, वो विभिन्न रूपों में अन्य लोकों में विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे शास्त्रों में पहले से ही जो रिलेटिविटी की थ्योरी दिखाई गई है कि कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है, सिवाय भगवान की कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है, और सब चीजें सापेक्षिक है। आज जैसे हम एक पूरे एक राज्य का कोई राजा राज करता है, तो हो सकता है किसी दूसरे टाइम फ्रेम में, स्पेस टाइम फ्रेम में, या दूसरे लोक में वो छोटा, इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा राज्य जो है छोटा सा कमरा हो। इसी तरह से हमारा समय, हमारा स्पेस बहुत रिलेटिव है। हमारा, जैसे आज हम यहाँ वार्ता कर रहे हैं, मान लीजिए, हो सकता है किसी अन्य टाइम फ्रेम में हम किसी अन्य रूप में बैठे हो, या कहीं जन्म ले रहे हो, या कहीं कोई किताब पढ़ रहे हो। तो ये जो क्वांटम थ्योरी है, बड़ी विचित्र है। इसको प्रयोग द्वारा तो सिद्ध किया सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं दिखाया जा सकता। ये कहानी और छोटी सी बताता हूँ, समय अगर है तो। एक छोटी सी कहानी और आती है कि सतयुग में रेबतक नाम के राजा हुए, जिनकी रेवती नाम की पुत्री थी, और वो इतनी सुंदर और गुणवान थी कि उससे योग्य कोई वर प्राप्त नहीं हो रहा था। तो रेबतक ने कहा कि चलो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पूछता हूँ तो करके कि इसके योग्य वर कौन सा है। तो ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में उनके यहाँ पर गंधर्व गायन चल रहा था, संगीत चल रहा था, संगीत सभा चल रही थी। तो उनको इंतजार करना पड़ा थोड़ी देर। जब ब्रह्मा जी का संगीत सभा समाप्त हुई तो उन्होंने पूछा, भाई रेबतक कैसे आए हुए हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं भाई हमारी अपनी कन्या के लिए जो है हम वर पूछने आए हैं, और रेबतक के साथ उसकी कन्या भी गई हुई थी साथ में। तो वो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जब तक तुम लौट के जाओगे अपने लोक में, तब तक तो कई युग बीत चुके होंगे, और आपका राज, आपका जो भी था, मंत्री सब खत्म हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि कलयुग का आने वाला होगा, और द्वापर का समाप्त का युग चल रहा होगा, संधि चल रहा होगा। उस समय कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई बलराम हैं, उनसे आप इसकी शादी कर दीजिए। तो जब वो लौटे वहां से, तो क्योंकि वो सतयुग के थे, सतयुग में जो है हाइट ज्यादा होती है, तो रेवती की हाइट बहुत ज्यादा थी बलराम की दृष्टिकोण। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, उस जमाने में भी ये लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, मास एनहांसमेंट, ये सब चीजें थी वहां पर भी। तो जब लेंथ ज्यादा थी तो लेंथ का कंट्रैक्शन करना था। तो बलराम ने अपनी योग माया से, कहते हैं, उनकी हाइट को कम किया। हाइट को कम करने के बाद में अपने अनुरूप बना करके उसके साथ। तो आज की वार्ता का विषय जो है, मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। और आप सब लोग अनम्यूट हो जाइए, डिस्कशन करेंगे। आप अपने आप को सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बढ़िया रहा सर, पहली बार आपको महात्मा के रूप में सुना। ये अनम्यूट अभी तक तो क्यों सुनाते ही रहे। तो आप जुड़िए। देखिए, ऐसा है ना मनोज, आप जी पूरा महात्मा हो गए सर आप। महात्मा नहीं हो गए, हम साइंटिस्ट हैं। महात्मा नहीं, हम साइंटिस्ट हैं। वही तो मैं कहा, जो आपने फिजिक्स पढ़ी थी सब एकदम पिरो थी उसी में। भौतिक विज्ञान का प्रयोग जो है, पहले जो पढ़ी थी आप, प्रायोगिक, इसका प्रयोग जो है वो प्रायोगिक तौर पर अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं मैं। जी हमको भी अपनी बीएससी की फिजिक्स याद आने लगी। आप सब लोग अनम्यूट हो लीजिए, जो बात करना चाहते हैं अनम्यूट हो लीजिए आप लोग। जैसे पता लगा कि सन 69 की क्लास में बैठे हुए हैं, 69 में जब बैठे थे फिजिक्स पढ़ते थे, ऐसे लगता है। आज आपका विषय नमस्कार। विषय आपको हेमवाल साहब नमस्कार। नमस्कार। हेमवाल साहब। अग्रवाल साहब ने तो कई लोग की सैर करा दी, बहुत साधुवाद आपको। बहुत अच्छा आपने जो है सुनाया, प्रमाण भी बताए
धन्यवाद। कि प्रत्यक्ष अनुमान आप सब वो आवश्यक, मतलब कोई जो है दर्शन ये नहीं कह रहा, दर्शन पहले प्रमाण बताता है, किसको हम इस प्रमाण से सिद्ध करेंगे, वो सबसे बड़ी यही है, वो आपको बताया। देखिए अभी विषय जो है क्योंकि बहुत लंबा था, मैंने काफी शॉर्ट किया, तब 1 घंटा करीब हो गया, और थोड़ा सा बहुत टेक्निकली में बहुत साउंड नहीं है, थोड़ा सा व्यवधान भी बीच में रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा और आगे इसको और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। और कोई प्रश्न पूछना चाहे इसमें, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। नमस्कार।